पुलकित आर्य का वकील मुर्दाबाद 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 पहाड़ के व्यक्ति को न्याय दो। अरे पुलिस प्रशासन होश में आओ। उस वकील का नाम सार्वजनिक होना चाहिए और उस वकील से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई तूने क्या सोच के पुलकित आर्य जैसे जघन्य अपराधियों का तू साथ दे रहा है, उनका केस लड़ रहा है। ये बात आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, हम मानते हैं कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है, किसके फेवर में आएगा वो कोर्ट का फैसला है, लेकिन इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है सुनने में आया कि कोई लोकल कोर्ट द्वारा सही वकील है। आज क्या है प्रदेश की स्थिति? अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद आज प्रदेश की स्थिति ये है कि भाजपा के कई नेता बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। काशीपुर में गिरफ्तार हुए, हल्द्वानी में गिरफ्तार हुए, पिथौरागढ़ में गिरफ्तार हुए। तो भाई जिन भाजपा नेताओं के बेटे पर अंकिता भंडारी हत्याकांड का आरोप है, रेप का आरोप है, वही भाजपा के नेता तो फिर हल्द्वानी पिथौरागढ़ यहाँ पर फिर रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने भाजपा ने खासतौर पर बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड पर ज्यादा कुछ नहीं सोचा, जबकि हमने सोचा है, इन पहाड़ की महिलाओं ने सोचा है, इस उत्तराखंड ने सोचा है कि भाई हमारे पहाड़ की अगर एक महिला जो अपनी नौकरी के लिए कहीं जाती है तो साथियों आज सोचना पड़ता है। तीनों ये अपराधी हैं, इनको बचाने के लिए रख रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि इन तीनों के खिलाफ पर्याप्त एविडेंस कोर्ट में आ चुके हैं और इनको एक बड़ी सजा कोटद्वार न्यायालय से यहाँ से होगी। क्या सजा इन्हें हो सकती है? देखिए, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि इनको फांसी की सजा हो जाए, लेकिन इसकी संभावना थोड़ा कम इसलिए लगती है कि इसमें डायरेक्ट एविडेंस, प्रत्यक्षदर्शी का अभाव है और कई साक्ष्यों को एसआईटी ने सामने उसको नहीं लाए हैं और उसके साथ साथ रिजॉर्ट को भी तोड़कर कई साक्ष्य नष्ट कर दिए गए हैं, जिससे दुराचार की पुष्टि हो सकती थी। उन स्थितियों में केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो जाता, लेकिन अभी यह हत्या का मुकदमा है और हत्या में भी बड़ी सजा हो सकती है और वो उम्र कैद तो कम से कम हो ही सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो विपक्ष है वो इसको डिले करना चाहेगा और आज तो ये बात अपनी रखेंगे ही, संभवतः 1-2 डेट जो है ये और मांग सकते हैं और शायद उनको दी भी जाएंगी, उसके बाद कोई फैसला आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा विलंब अब कोटद्वार कोर्ट से नहीं होगा। मुझे लगता है कि इस महीने के आखिर में या मई के महीने में अंकिता भंडारी केस में कोटद्वार कोर्ट से फैसला आ जाएगा। जो वकील अमित सजवाण हैं वो जो मुजरिम है उनकी तरफ से पैरोकारी कर रहे हैं। बीच में एक बार उन्होंने कहा था कि मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है और अब मैं नहीं करूंगा, लेकिन अब वो आज फिर कोर्ट में थे और पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की वो पैरवी कर रहे हैं, मतलब उनको बचाने का वो प्रयास कर रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद अंकिता शर्मिंदा है, अंकिता शर्मिंदा है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलकित आर्य का वकील मुर्दाबाद 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 शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, शर्मिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है। 2022 में सितंबर में ये कांड हुआ था, अंतिका जो हमारी बहन थी उसको मार दिया गया था। तो आज यहाँ पर न्यायालय पर पेशी है पुलकित आर्य की और देख सकते हैं वो न्यायालय में आप ये देख रहे हैं और इधर चल रहा है प्रदर्शन। अरे पुलिस प्रशासन होश में